every year. Every year, total 8 lakh people die from doing suicide. And do you know what are the few main reasons of doing suicide? They feel hopeless and worthless. They feel that they are nothing. And the most important, they feel lonely. अकेलापन इंसान को खा जाता है. What are we doing to stop this? आपकी कही गई एक अच्छी या बुरी बात किसी को खुश या दुखी कर सकती है. तो आइए मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो अपनी की कही बातों से परेशान होकर गलत कदम उठाने पर मजबूर है. अपने पेरेंट्स के ऊपर एक्सपेक्टेशन बनाकर कोई घर छोड़ने पर मजबूर है, तो वहीं कोई घर का छोटा होने की वजह से बड़े भाई बहनों से बुली करते हैं, वो बागी होने पर मजबूर है. कोई जिद पर अड़ा है कि वह पढ़ाई नहीं करेगा क्योंकि उसे उसकी टीचर ने इडियट कहा है और उसके सभी दोस्त उसे इसी नाम से चिढ़ाते हैं. तो कोई तन्हाई में डूबने के लिए तैयार है क्योंकि सब उसे बेवकूफ़ समझते हैं. वो अपने दोस्तों के बीच महज हंसी का जरिया बनकर रह गया है. तुम अफान हो ना? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? तुम्हें तो पता है ना, मेरे माँ बाप मुझे चाहते ही नहीं है. उनके लिए तो उनकी छोटी औलाद ही सब कुछ है. मेरी क्या गलती है अगर मैं बड़ा हूँ तो? घर का सारा काम मैं करूँ, डांट भी मैं ही सुनूँ. मुझे कोई बाहर भी नहीं ले जाते. सब कुछ मिलेगा उसको, लाड भी उसको, प्यार भी उसको. बाहर भी हो ही जाएगा, यहाँ तक कि पैसे भी उसे ही मिलेंगे. और मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ डांट. तुम बड़े हो, तुम ऐसे रहो, तुम वैसे रहो, तुम ये करो, तुम वो करो. अरे मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना बड़ा हुआ हूँ. इतना भी नहीं समझता उनको. मेरे साथ ऐसे क्यों करते? मैं ही क्यों? बड़ा होना कोई गुनाह है क्या? मेरे साथ ऐसा करते हो. मुझे घूमने नहीं देते, मुझे पैसे नहीं देते, मुझे खेलने कूदने नहीं देते, मुझे मस्ती करने नहीं देते. छोटा कुछ भी करे तो सही है, क्यों? क्योंकि वो छोटा है. मैं कुछ भी करूँ तो वो गलत है. क्यों? क्योंकि मैं बड़ा हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ दिस. मैं परेशान हूँ इससे. मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के. अरे अफान, सुनो तो सही, कहाँ जा रहे हो? तो अफीरा हो ना? क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें पता है मेरे बड़े भाई बहन मेरा कैसे मजाक उड़ाते हैं, मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं, मुझे कैसे ट्रीट करते हैं. मुझे आते जाते सताते और मुझे छेड़ते. जो बातें मेरी समझ में नहीं आती वो बोल बोल कर मुझ पर हंसते हैं. अरे मेरी ऐसी क्या गलती है जिसकी वजह से ये सब मेरे साथ होता रहता है. पेरेंट्स को बोलूँ तो वो भी तो नहीं सुनते. कहते हैं तुम छोटी हो ना, तुम ही ने कुछ गलत कर दिया होगा. और कहते हैं क्यों गई थी तुम बड़ों में? अरे मेरे बड़े भाई बहन है ना, उनके पास नहीं तो किसके पास जाऊँगी मैं? मोहल्ले के बच्चों के साथ भी तो खेलने नहीं देते. तो क्यों नहीं खेलते घर के लोग मेरे साथ? क्यों फोन में मुंडी डालकर बैठे रहते हैं? क्यों कोई मेरी बात सुनता नहीं? छोटी हो, छोटी हो, छोटी के जैसे रहो. सुनकर पागल हो जाऊंगी मैं. क्यों कोई नहीं सुनता? जा रही हूँ मैं, अब नहीं रुकूंगी मैं इधर. मैं तो मोहल्ले के बच्चों के साथ ही खेलूंगी. अब बच्चे चाहे जैसी भी हो, जा रही हूँ मैं. अरे अफीरा, सुनो सुनो तो सही. इब्राहिम, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो तुम यहाँ पर? क्या सोच रहे हो? मेरे स्कूल टीचर मुझे क्या कहते हैं पता है? इडियट, डफर. सारी क्लास मुझे इसी नाम से जानती है. लगता है जैसे उन्हें मेरा असल नाम याद भी नहीं रहा. मुझे नहीं समझती मैथ्स. मेरे सर के ऊपर से जाता साइंस. बट आई एम गुड एट इंग्लिश. मैं क्लास में सबसे अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ. बट हु केयर्स? मैथ्स के मिस ने मेरा नाम डफर रख दिया और साइंस के सर ने मुझे इडियट बोल दिया. अब सारा स्कूल मुझे इसी नाम से जानता है. स्कूल वैन में भी सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं. अब बस मुझे पढ़ना ही नहीं है. देखो मैं पढ़ूंगा ही नहीं. और अब पता था सबको मुझे इडियट और डफर बोले ना. देखता कैसे सिखाते क्लास में. और वो वैन वाले अंकल की तो देखो कैसी लगाता मैं जा रहा हूँ. इब्राहिम, डोंट डू दिस. इब्राहिम, अबूबकर, क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम्हें बेवकूफ़ से क्या कहा? सारे लोग मुझे बेवकूफ़ कहते. मेरे दोस्त मुझे बेवकूफ़ कहते. जब भी मैं ग्रुप में रहता हूँ मेरा मजाक उड़ाते रहते, मुझ पर जोक करते रहते. मैं क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा.
मेरे दोस्त मुझे, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। क्यों अपना दोस्त क्यों नहीं मानते? हाँ, मैं नहीं हूँ उनकी तरह स्मार्ट, मेरे में नहीं है बात करने का या ड्रेसिंग का सेंस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे साथ कुछ भी करने का हक हासिल हो। बस यार, मैं बहुत थक गया हूँ। इससे अच्छा मैं कोई दोस्त नहीं बनाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। अभी तो ये कुछ मामूली बातें लग रही होंगी, पर अनजाने से ये बातें अनदेखा हो जाती है। ये बातें आगे जाकर एक मोड़ पर एंजाइटी और डिप्रेशन का रूप लेती है। इंसान के जो दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। आर वी एबल टू स्टॉप दिस? यस, आपकी कही गई एक अच्छी या बुरी बात किसी को खुश या दुखी कर सकती है। तो आइए वी आर एबल टू स्टॉप दिस। बस कुछ छोटी मोटी कोशिशें हमारे अपनों का फ्यूचर बचा सकती है। लेट्स सी हाउ। असना, कैसी हो तुम? खैर, तुम्हें मालूम कि अफगान का ये चला कि बड़ा होना कोई आसान काम नहीं। मैं जिस मुकाम पे हूँ वहाँ सबकी नज़र मुझ पर टिकी है। मैं जो करूँगी उसका असर छोटों पे पड़ेगा ना। दैट्स वाई मेरे पापा की एक बात ने मुझे नज़रिया बदल दिया कि ज़िंदगी उन्हें दी जाती है, जिम्मेदारियाँ उन्हें दी जाती है जो काबिल होते हैं, और मैं बड़ी हूँ और काबिल बनने की कोशिश कर रही हूँ। सो मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। और तुम्हें पता है, नाउ मी एंड माई पेरेंट्स डोंट हैव एनी कम्युनिकेशन गैप बिटवीन अस, सो वी आर हैप्पी। कौन इशू सॉल्व हुआ नहीं? तुम्हारे सिबलिंग्स और कजिन्स तुम्हें बात बताते थे ना? हाँ, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बट देन मैंने मेरे बड़े भाई बहन से बात की, मैंने उन्हें मेरा हाल बताया, मैंने उन्हें ये बताया कि उनकी बातों से मुझ पर क्या बीत रही है। और मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि अगर मैं मोहल्लों की बच्ची में जाके बिगड़ गई ना, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। और अगर तुम लोगों के हाथ में से मोबाइल छूटता नहीं है तो एक मुझे भी ला के दे दो। तब उन्हें एहसास हुआ। अब वो मुझे टाइम देते हैं। हाँ, मगर मैं हर टाइम उनके साथ नहीं बैठती हूँ, वो जब बुलाते हैं तभी बैठती हूँ। चलो, मुझे जाना है। उमरानी, हाउ आर यू उमरानी? तुम्हारा स्कूल क्या चल रहा है? सुना था कुछ हुआ था वहाँ पर? कुछ नहीं, मामूली सी बात थी। मेरे स्कूल टीचर ने मुझे एक बार इडियट डफर बोले थे। मैंने क्लास के बाद टीचर से बात की और प्रिंसिपल सर ने भी टीचर से बात की। टीचर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद उन्होंने कभी मुझे इडियट या डफर नहीं बोले। और तो और वो मुझे स्पेशल टाइम देकर पढ़ाने लगे और मैं भी बहुत दिल से समझने की कोशिश की। और पता है क्या हुआ? मुझे मैथ्स भी समझता है और साइंस भी समझती है, इसलिए मैं दोनों सब्जेक्ट टीचर की फेवरेट भी हूँ। चलो अब चलती हूँ घर जाकर पढ़ाई करने। मैंने कुछ लड़कियों के साथ देखा था, कौन थी वो? वो मेरी फ्रेंड्स थी। एक्चुअली वो क्या है ना, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, मगर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। मुझे समझ में आ गया था चिढ़ने वाले को ज़्यादा चिढ़ाते हैं लोग। मैंने चिढ़ना बंद कर दिया और उनको चिढ़ाना शुरू कर दिया। जब उनको लगा कि मैं उन पर भारी पड़ रही हूँ तो उन्होंने भी मुझे चिढ़ाना बंद कर दिया। वैसे भी दोस्ती में हंसी मजाक, लड़ना झगड़ना, हंसना रोना, ये सब तो चलते ही रहता है। इसका इतना क्या टेंशन लेना। देखो भाई, सिंपल सा रूल है, ये नहीं तो कोई और से। ये दोस्त अच्छे नहीं है तो क्या हुआ, दूसरे बना लेंगे ना, इतना क्या सोचना। वैसे चलो अब मैं चलती हूँ। Did you see किस तरह बेटर अप्रोच और कम्युनिकेशन से आने वाली बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है? Do you know how to be there for someone who is going through a tough time? First, we should listen. Listen what they want to say. कई बार बोलने से बेहतर सुनना है, और अगर सुनने से किसी की जान बच सकती है तो why not? Last but not the least, this is for all of them who is going through tough time. Once the storm is over, you won't remember how you made it through, how you managed to survive. But once the storm is over, you will. But one thing is certain: when you come out of the storm, you won't be the same person who walked in. This is what the storm is all about.